नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 21वां दिन है। कथा में श्री शिव जी माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के दूसरे अवतार के बारे में कथा सुना रहे हैं। उसी कथा के अंतर्गत हम लोग राजा प्रताप भानु की कथा को सुन रहे थे। यही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में ब्राह्मणों के श्राप से रावण के रूप में पैदा हुए। उसी रावण की कथा को हम लोग आगे सुनते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुर सवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया था। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जैसे अहिकुल वासा, अमरावत जैसे शक्र निवासा। तिन तह अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तह लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतपुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चारे उदिश फिर याव। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरन न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई ने घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप, जोय जात धानपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वो राजा रावण है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे चक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतम खबर यच पाई, सैन साज गढ़ घेर से जाई। देख विकट भट बड़े कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई, उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार को वेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेरपुर चढ़ दौड़ा। उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौत कहीं कैलाश पुन लीन से जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब भारत जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अतिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए
नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति बट जग जाता। करहि पायन सो भय सठ मासा, जागत हो तिहु पुत्र त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपटी होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तय सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होय रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, आतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असली माया को जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन्य बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाड़ी बोला। सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबोध बरूथा। तै सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तैन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनो सब अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाए करऊँ तुम वादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे ध्यान से सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज मिली हैं आय। तब मारे हूँ कि छाणे हूँ, भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीन है सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़वे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें है जीत रन आनि सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांदी। एह विधि सबही अज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी।
उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ शस्त्र रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरो गिरिश खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सोहाए, सूने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंह नाद करे भारी, दे देवतन गारे पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरय जग धावा, प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरनु धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब हैं के पथें लागा। ब्रह्म षष्ठ जहि लगे तनुधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरय सकल भय बीता, नवय आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस कर राकेश को न स्वतंत्र, मंडली के मन रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य को चलाने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन सो कछुत कहऊ, सो सब जनु पहले करे रहऊ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनाऊँ जो लीना। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कथा को हम यही समाप्त करते हैं।